हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है जो कि पॉलिनोमियल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। ठीक है, माय नेम इज अंकुश कुमार। देखते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। आपके पास डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है? कोई एक्सप्रेशन है विच कंसिस्ट, जिसमें एक टर्म यानी कि सिंगल टर्म और मल्टीपल टर्म होंगे, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब बहुत सारी टर्म यानी कि मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? वो फॉर्म क्या है? देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। सेम ये ऐसे चला जाता है। ठीक है, ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ठीक है, ये चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये ए वन, जो ए वन ए जीरो है, ए वन एंड ए जीरो, यहां पर ये क्या है? कांस्टेंट है। यहां पर ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एन, ये जो एन है ये आपकी क्या है? डिग्री है, या फिर आप बोल दीजिए पावर है। डिग्री या पावर। ठीक है, डिग्री या फिर पावर है। उसके बाद x यहां पर क्या है? x आपका वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे जैसे कि x है, यहाँ पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, और भी कोई वेरिएबल a b c d वगैरह हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी फॉर्म जो है वो किस में है? अभी फिलहाल x की टर्म में है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन आता है, किसी में देखिए क्या क्या आता है? मल्टीप्लाई भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, एडिशन आ सकता है, एडिशन। ठीक, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और पावर मैंने बताई दी, जो आपकी डिग्री होती है वही आपका एक्सपोनेंशियल में आता है। ठीक है, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन आते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। पॉलिनोमियल्स मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 3, ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है। क्योंकि इसमें देखो कितनी टर्म है? एक टर्म है, दो टर्म और एक तीसरी टर्म है। ठीक है, ये जो 5 है, इसमें ये जो 5 है ये यहाँ पर क्या है? कॉफिशिएंट। ये क्या है? कॉफिशिएंट। और एक्स स्क्वायर ये क्या है? आपका वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। x जो है यहाँ पर क्या है? वेरिएबल। और ये 2 जो है ये आपकी क्या है? पावर या फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक, हाँ जी, आपको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, समझ में आया? पॉलिनोमियल्स जिसमें बहुत सारी टर्म हो उसे बोलते हैं सर पॉलिनोमियल। आगे मेरी बात समझ में? सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसे मिटा दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स हैं। मिटा दें मिटा दें मिटा दें। ठीक है, इससे आपने क्लास 9th में इसके कुछ टाइप पढ़े होंगे। ठीक है, जिसमें एक टर्म होती है। क्या होती है? जिसमें केवल सिंगल टर्म होती है, ओनली। ठीक है, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है? ओनली सिंगल टर्म। ओनली सिंगल टर्म। ठीक है, सिंगल टर्म जिसमें क्या हो? केवल एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म हो। एग्जाम्पल लीजिए। सर मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो देखिए, जैसे कि ये क्या है आपका? कितनी टर्म है आप इसमें? एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल्स। उसके बाद है दूसरा बायनोमियल। बायनोमियल, ठीक है, MIAL। ठीक है, बायनोमियल्स क्या होता है? बायनोमियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जिसमें टू टर्म हो, जिसमें क्या हो? टू टर्म। जिसमें टू टर्म हो, जैसे 4x स्क्वायर प्लस में 3x। कितनी टर्म है इसमें?
तीन टर्म है। ऐसे ही ट्राइनोमियल्स आता है जिसमें तीन टर्म हो, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं जिसमें तीन टर्म हो। उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। 7x² माइनस के 6x और प्लस में 2, ठीक है। ये क्या है, कितनी टर्म है, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, तो ये क्या हुई, ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल है। आपको समझ में आ गया मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स, और ट्राइनोमियल्स क्या होता है, ये क्या है, इसके टाइप्स हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके, ठीक, मिटा दें, फिर मिटा दें। उसके बाद एक और है लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या होता है सर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर। लीनियर से समझ में आ रहा है जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो, केवल एक हो, ठीक है। लीनियर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, ओनली वन हो, ठीक है, एक हो, जिसकी डिग्री क्या हो, वन हो। जैसे कि 3x, 3x प्लस 1, ठीक, ये क्या है, एग्जाम्पल है। आप x की डिग्री देखेंगे, ठीक है, x की डिग्री कितनी है, इसमें 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल्स है, यदि कोई पूछता है किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो सर, जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जैसे 3x² प्लस रूट में 5x प्लस में 6, तो कितनी डिग्री है इसमें, 2 डिग्री है सर। डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, 2 है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक हुआ। इसके बाद है क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक मतलब सर डिग्री क्या हो, क्या पढ़ा रहे हो, बच्चों वाली चीज, बच्चों वाली चीज नहीं है, ठीक है। आराम से बेस क्लियर, मजबूत होना चाहिए, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक, ठीक है। क्यूबिक मतलब जिसमें 3 डिग्री हो, जिसकी पावर क्या हो, 3 हो। जैसे कि रूट में x नहीं होता है, रूट में 5x³ प्लस में 6x² माइनस में रूट में 3x और माइनस के 2, ठीक है। आप बता सकते हैं इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है हाईएस्ट डिग्री, तो ये क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुआ। ऐसे ही बाइक्वाड्रेटिक होता है जिसमें 4 डिग्री होती है, उसे हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, ओके, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। हाँ जी, अब आपको क्या याद रखनी है, पॉलिनोमियल्स में एक चीज आपको नोट करनी है। सर कौन सी चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बच्चा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पॉलिनोमियल्स होगा कभी भी उसकी जो पावर है, क्या पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, उसकी जो पावर है वो हम नेगेटिव नहीं हो सकती, जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होगी और ना ही फ्रैक्शन में होगी। सर समझ में नहीं आया, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं x माइनस 2 प्लस 6x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल्स है। क्या ये पॉलिनोमियल्स है, नहीं, क्यों, क्योंकि जो डिग्री, जो पावर आ रही है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक, समझ में आया। फ्रैक्शन का मतलब जैसे 1/x माइनस 3 हो, ये हमारा भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, इसको भी हम क्या, पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल रूट x प्लस 2, तो ये हमारा भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि x को जब हम लिख देंगे 1/2 प्लस 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर में फ्रैक्शन है, पावर में फ्रैक्शन नहीं हो सकती x की, बट कैसे हो सकती है, कोई भी कॉफिशिएंट हो सकता है, जैसे कि रूट 3/2
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, बट एक्स स्क्वायर की जो वेरिएबल होता है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बिल्कुल बारीकी से बता दिया है पॉलिनोमियल्स क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, उसके बाद मिटा दें मिटा दें मिटा दें। ठीक है, ठीक समझ में आया। उसके बाद अब देखेंगे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि कोई हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया हो उसको जीरोज कैसे बनाते हैं, ये आपने क्लास 9th में 2 टाइप्स पढ़े होंगे जीरो बनाने के। ठीक है, क्या देखेंगे हम, हेडिंग लगाइए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बता दिया कि सर पॉली मतलब बहुत सारे टर्म होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, लेकिन जीरो का मतलब कोई पॉलिनोमियल्स है, कोई आपके पास पॉलिनोमियल्स है। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक, एग्जांपल क्या है, x प्लस 5 है। क्या है ये आपके पास, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। ये आपके पास पॉलिनोमियल्स है। हाँ जी सर, पॉलिनोमियल्स है। कैसा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक, ये हमको जीरो बनाना है, तो हम कैसे जीरो बना सकते हैं। सबसे पहली फर्स्ट टर्म, पुट x इज इक्वल टू के। पुट x इज इक्वल टू के, x के प्लेस पर क्या रखेंगे हम, k। तो इसमें पुट करेंगे तो पी के इज इक्वल टू के प्लस 5। ठीक है, और क्या मानेंगे, पी के इज इक्वल टू 0। इसको पी के को इक्वल टू कर देंगे हम 0 के, तो k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू माइनस के 5। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू और मतलब k की जगह हमने क्या माना था, x, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक, x के प्लेस पर यदि हम माइनस 5 रख दें तो ये जो पॉलिनोमियल्स है ये क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ जी सर, जीरो हो जाएगा। वैसे भी हमें समझ में आ रही है ये क्या आलतू फालतू की चीज निकाली है, ये आलतू फालतू की चीज नहीं है। ठीक है, ये आपको बड़े पॉलिनोमियल्स में हेल्प करेगा। ठीक है, बड़े पॉलिनोमियल्स में हेल्प करेगा। जैसे 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल्स है, इसको बताइए कि इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करें जो ये पॉलिनोमियल्स क्या हो जाए, जीरो। वीडियो को पॉज कीजिए, x की वैल्यू मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, x की क्या वैल्यू रखें जिससे ये पॉलिनोमियल्स जो है ये जीरो हो जाए। सर इस मेथड से सॉल्व कर दीजिए, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, तो इससे ही सॉल्व करेंगे हम। क्या, पुट x इज इक्वल टू के, एक्स के प्लेस पर k रखेंगे तो पी के इज इक्वल टू 2k प्लस 3। ठीक है, उसके बाद पी के को हम के 0 रख देंगे इक्वल टू में, तो 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2k इज इक्वल टू माइनस के 3 और k इज इक्वल टू माइनस के 3/2। तो ये आपके पास कैसा पॉलिनोमियल्स है, लीनियर। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी कि जब आप x की वैल्यू माइनस के 3/2 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल्स में, तो ये पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, पूरा जीरो हो जाएगा, px की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है सर, ये तो आ गई समझ में हमारी, px को यदि हम इतना रख देंगे तो ये जीरो। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है लीनियर पॉलिनोमियल्स का, क्या बनता है, px इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सॉरी, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, जो बी कॉफिशिएंट है। ठीक है, किसका, जैसे कि हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी से, ये हमारी लीनियर की फॉर्म होती है। किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल्स की क्या होती है, फॉर्म होती है। इससे हम जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये b है, b का कॉफिशिएंट है, b का कॉफिशिएंट कितना भी है, देखिए यहाँ पर कितना b का कॉफिशिएंट 3 है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, माइनस अपॉन a का कॉफिशिएंट, मतलब x का कॉफिशिएंट देखना है, x का कॉफिशिएंट क्या है, a है,
तो ए कितना है आपके पास 2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यदि कोई हमें लीनियर पॉलिनोमियल्स दिया हो उससे हम डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सर ये तो बहुत अच्छी ट्रिक बताई आपने। हाँ जी सर, ऐसे ही ट्रिक पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स का आ गया समझ में, ठीक। जो आपके जो सिलेबस में है वो है क्वाड्रेटिक। क्या है? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला देखते हैं, इसे मिटा दें मिटा दें मिटा दें, ठीक है। समझ में आ गया, -b/a। ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम जीरोज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा लीनियर्स के लिए, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के लिए। कौन से के लिए? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जीरो कैसे बनाएं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जीरो कैसे बनाएं? क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c ये क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है। इसको आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब फोर्थ जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इसके ये जो हमारे पास इक्वेशन जो आई है, सॉरी पॉलिनोमियल्स जो है, इसको हमें क्या करने हैं? फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। फैक्टर अभी हम करना बताएंगे कैसे करते हैं। आप बस इतना याद रख लीजिए कि इसके हम क्या करते हैं? फैक्टर। वहां से दो वैल्यू आएंगी। क्या आएंगी? दो वैल्यू आएंगी x की, दो वैल्यू आएंगी। एक मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट जो टर्म है, जो फर्स्ट वैल्यू जो आई है वो क्या आई है? अल्फा। क्या आई है? अल्फा। सेकंड जो वैल्यू आई है उसे हम मान लेते हैं बीटा। सेकंड वैल्यू क्या आई है आपकी? बीटा वाली टर्म है, ठीक है। यदि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला जैसे कि हम जीरो बनाना हो, तब हम कैसे करते हैं? सम ऑफ जीरोज का जो आपके पास ये जो दो रूट आए हैं, सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं या सम ऑफ जीरोज लिख सकते हैं। क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। b किसका कॉफिशिएंट है? x का कॉफिशिएंट है, यानी कि यहां पर लिखेंगे हम कॉफिशिएंट ऑफ x। क्या लिखेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। एक किसका कॉफिशिएंट है? x² का कॉफिशिएंट है। उसके आगे हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ जीरोज का, ठीक है। या सम ऑफ रूट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जीरोज निकाल रहे हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b/a, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हम देखेंगे, प्यारा सा खूबसूरत सा। सर क्या खूबसूरत कर रहे हैं? हाँ जी, आ जाइए। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। सेकंड जो फॉर्मूला है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। यदि हम जो हमारे पास जो जीरोज आई हैं, जिनसे ये जो पॉलिनोमियल्स है जीरो होगा, उनको यदि हम उनका प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, कॉफिशिएंट, ठीक है। कॉफिशिएंट, ये जो c का जो कॉफिशिएंट है अपॉन x² का कॉफिशिएंट a, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है, सेकंड फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। आपको दोनों फॉर्मूले क्या करने हैं? लर्न करने हैं। सर हमने तो दोनों फॉर्मूले लर्न कर लिए। क्या है सर इसमें? -b/a, इसमें c/a, दोनों फॉर्मूले याद हो गए। प्यारी सी बात है। क्या सर इसमें क्या याद करना? ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं, मिटा दें इसे, मिटा दें,
ठीक है। यदि आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हों तब उसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। उस केस में एक फॉर्मूला है क्या, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के आपका यहाँ पर कांस्टेंट है एक्स माइनस के अल्फा और एक्स माइनस के बीटा। ठीक है, ये क्या है, के कांस्टेंट है, आप इतना ही याद रखिए। ठीक है, क्या कर दें हम, के यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो माइनस बीटा एक्स प्लस, ठीक है, उसके बाद अल्फा की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो के मल्टी कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स कॉमन ले देंगे तो हमारे पास जब हम एक्स कॉमन लेंगे तो बीटा प्लस के अल्फा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, और के हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है, कांस्टेंट है। तो आपको बस कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, यानी कि कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स माइन और प्लस के अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला मेन है आपको जब अल्फा और बीटा दिए गए हों, यानी कि सम ऑफ रूट्स दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो। यदि आपको पॉलिनोमियल्स बनाना हो तब आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये आपको नीड पड़ेगी एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.2 में आपको इस फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, तो इसीलिए बच्चे याद कर लो इस फॉर्मूले को। क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। हाँ जी सर, जो कुछ पढ़ाया था आपने वो हमारी समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार हम अपना कैमरा चेक कर लेते हैं, चल रहा है, हाँ जी चल रहा है। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, ओके डन, बाय बाय बाय।